Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Hopefully you are doing well. आज हम मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन एंड डेसिमल स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक जो है उन सभी बच्चों के लिए जो भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जो है सारे कंसेप्ट जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। देखिए, वो स्टूडेंट जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अभी तक होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, तो ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर हम टॉपिक वाइज जो है आपके सिलेबस को जो है कवर कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए, जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमारी जो है वेबसाइट पे www.homeacademy.in पे जो है विजिट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज हम फ्रैक्शन का टॉपिक। देखिए, डेसिमल और फ्रैक्शन दो टॉपिक है बेसिकली। एक में हमें डेसिमल के बारे में पढ़ना है और हमें फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। आप देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में जो है पूछे जाते हैं, इन दोनों से बनते हैं। डेसिमल और फ्रैक्शन का जो है इनका जो है समझ लीजिए मिक्सचर जो होता है वो क्वेश्चन बनाता है। सेपरेट क्वेश्चन भी जो है हमारे फ्रैक्शन पे बनते हैं और डेसिमल पे भी बनते हैं। बट हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले तो फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे हम कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और वाइस वर्सा। और फिर हमारा स्टेप रहेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू को। फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी देख लेते हैं। फिर हम कंप्लीट कंसेप्ट समझेंगे डेसिमल का। और फाइनली जो है हम अपने मेन टॉपिक पे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी जो है वो आपको करवाए जाएंगे। तो फिलहाल हम एक क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूँ कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट आप में से हर बच्चा कर सकता है। एक 7th क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। एक हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो दी गई है, कितनी दी गई है, 27/35। अब बोला कि क्या नंबर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करना है, और हमें क्या मिल रहा है, वो 2/3 रिजल्ट मिल रहा है। तो अब देखिए 27 में से हम x को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इसमें से भी x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट अस सपोज x क्या है, यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 27 में से x को और 35 में से भी x को, तो हमारा रिजल्ट जो है क्या मिला, 2/3। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनली सिंप्लीफाई करके हमारा रिजल्ट जो है x = 11 आएगा। लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन जो है उम्मीद नहीं कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाए, ठीक है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो करवाएंगे आपको। तो फिलहाल हम कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। आप देख लीजिए कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एक पिज़्ज़ा है, एक पिज़्ज़ा है। कोई भी चीज़ अपने में बिल्कुल जो है वो 100% होगी, ठीक है। चाहे आप एक चॉकलेट लाए, चाहे आप एक बिस्किट लाए, चाहे आप एक पिज़्ज़ा लाए, हर वो चीज़ अपने में 100% होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, होल। क्या कहेंगे, होल। अब फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन जो होता है वो पार्ट होता है। क्या होता है, पार्ट होता है किसका, इसी होल का। फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ द होल। तो समझिए फ्रैक्शन क्या होगा, पार्ट ऑफ द होल। एक ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में दिया जाता है, a/b की फॉर्म में। अगर कोई भी नंबर दिया जाए a/b की फॉर्म में, जहां पर जो b होगा हमारा वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। लेमैन की डेफिनेशन में अगर मैं समझाना चाहूँ, मैंने आपको बता दिया, जैसे कि ये हमारे पास पिज़्ज़ा था, पूरा होल एक पिज़्ज़ा था जिसे हम WHOLE होल कहेंगे। अब इसी होल का कुछ पार्ट जो है, फॉर एग्जांपल इसका एक हिस्सा जो कि ग्रीन में है, चलिए जो वाइट में है, ये वाला हिस्सा, वाइट वाला हिस्सा जो है ये हमने इसमें से निकाल दिया। तब देखिए हमारे पास जो वाइट वाला हिस्सा था ये हमने निकाल दिया, तो हमारे पास टोटल हिस्से कितने बन गए, 2 बन गए।
तो हम ये इसका हाफ लिया, हमने क्या लिया, इसका हाफ लिया। एक होल का हाफ लिया तो ये क्या होगी, फ्रैक्शन हो गई। तो ये नंबर किस फॉर्म में है, ये नंबर जो है वो a/b की फॉर्म में है। आगे देखिए यहाँ पर हमने जो है वो 3 हिस्से किए, 1 2 3। तो होल जो चीज़ थी वो 1 थी और उसमें से उसके हमने 3 हिस्से किए। यहाँ पर हमने 4 हिस्से कर लिए, 1/4 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमने देखिए एक पिज़्ज़े के 5 हिस्से किए, यहाँ पर एक पिज़्ज़ा था जिसके हमने 6 हिस्से किए, यहाँ पर एक पिज़्ज़ा का हमने 7 हिस्से जो है वो किए। अब यहाँ पर जो हमने उसके 8 किए, यहाँ पर जो हमने 9 किए, यहाँ पर हमने जो है वो 10 किए। अब आपने फ्रैक्शन को समझा कि फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ द होल होता है। क्या होता है, मतलब होल पूरा का पूरा, उस होल का अगर हम कुछ पार्ट लेते हैं, कुछ पार्ट लेते हैं, वो हमारा जो है वो फ्रैक्शन होता है। पार्ट ऑफ द होल, पार्ट ऑफ द होल क्या होता है, वो हमारा फ्रैक्शन होता है। इस होल का जो है वो कुछ पार्ट अगर हम लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने 1/7 है तो इसमें से हमने 7वां पार्ट जो है वो लिया, यहाँ पर हमने जो है 10वां हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन का आएगा। अब आपने देखा जो नंबर जो था किस फॉर्म में था, ए और बी की फॉर्म में था। अब ये ए क्या कहलाता है मैथमेटिक्स की टर्म्स में, और ये बी क्या कहलाता है मैथमेटिक्स की टर्म में। जो ऊपर वाला नंबर होता है जैसे कि ये है, ये न्यूमरेटर कहलाता है। तो द टॉप पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज नोन एज न्यूमरेटर। जो टॉप पार्ट रहेगा उसे हम न्यूमरेटर कहेंगे। अब देखिए जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, बॉटम पार्ट रहता है। तो बॉटम पार्ट जो होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो देखिए ये डिनोमिनेटर होगा, ये न्यूमरेटर होगा। अब देखिए आपने a/b फॉर्म तो समझ ली कि फ्रैक्शन जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, a/b फॉर्म में होगा। लेकिन क्या फ्रैक्शन सिर्फ a/b में फॉर्म में होता है, क्या ये 2 3/4 क्या ये फ्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल ये भी फ्रैक्शन है। आप देखिए यहां पर ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। इससे पहले जो हम देखे थे ये, आप एक चीज गौर किए होंगे, ऊपर हर किसी में 1 है और नीचे जो है वैल्यू कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, इस तरीके से है। आप बोलिए ये जो 1 है ये हमेशा जो है वो छोटा रहा नीचे वाली वैल्यू से, जो है ये हमेशा क्या रहा, लेट सपोज नीचे वाली वैल्यू s है, जो कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये 1 जो है ऊपर वाला न्यूमरेटर ये हमेशा छोटा रहा। बट क्या ये हमेशा छोटा होगा, या ऐसा नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि छोटा होगा। तो इसी की बेसिस पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर जो न्यूमरेटर होगा ये स्मॉलर होगा देन डिनोमिनेटर, तो उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन वो भी केस बन सकता है जहां पर न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, तो ऐसे केस में हम उसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, जो प्रॉपर नहीं है। तो इसी की बेसिस पे हमने फ्रैक्शन की कुछ टाइप्स बनाई। वो टाइप्स क्या है देख लीजिए। पहली टाइप, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन a/b फॉर्म इन विच b इज नॉट इक्वल टू 0। एक ऐसी फ्रैक्शन a/b फॉर्म की जिसमें b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए अगर b 0 हो गया तो बचा क्या, सिर्फ a बचा, जो वो एक होल नंबर है वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन में कि a जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए b से। कहने का मतलब न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर यानी कि a जो होगा वो क्या होगा, वो स्मॉलर होगा। अब हम बात करेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। मैंने विजुअलाइज तो आपको पहले करा दिया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। ऐसा ही a/b की फॉर्म है जिसमें b जो इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन दो केस बनते हैं। या तो जैसे कि 2/2 है, a जो है वो b के बराबर हो, या जो है ऐसी फॉर्म बनती है जैसे कि 3/2, या तो a जो है वो बड़ा हो किससे, b से, या जो है वो a जो है बराबर हो b से, b के। तो ये दोनों केस जो है किसके रहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के होंगे। किसके होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ये केसेस होंगे।
अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू या तो हमेशा 1 होगी या तो हमेशा जो है वो 1 से जो है वो ज़्यादा होगी, या तो इक्वल टू 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी। अब नेक्स्ट हमारा रहता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखूं, ये हमारे पास 6 है, ये 2/3 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगी। यहीं पर लिखूं मैं 4 है हमारे पास, 1/2 है, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। A fraction which can be expressed as a sum of natural number, एक ऐसी फ्रैक्शन जो कि जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ फ्रैक्शन, सम ऑफ नेचुरल नंबर भी और एंड अ फ्रैक्शन। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कि 1 से लेकर शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, और फ्रैक्शन साथ में जो इनका सम होगा, तो जैसे 2/3 एक फ्रैक्शन है, तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाती है। इसमें नेचुरल नंबर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, एक ऐसी फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब ये हमारे पास सपोज 9 है, डिवाइडेड बाई 10 होगा, 9 है डिवाइडेड बाई 100 होगा, 9 है डिवाइडेड बाई 20 होगा। ये क्या कहलाती है, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। मतलब वो फ्रैक्शन जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो मल्टीपल होता है किसका, 10 का, उसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी केस बन सकता है फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो होगा वो मल्टीपल जो है 10 का ना हो, जिसकी फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर एज अ होल नंबर अदर देन पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 के लिए जो हमने फ्रैक्शन दिया उसका एक खास नाम था जिसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन कहा। लेकिन अगर वो 10 का मल्टीपल नहीं है, उसके अलावा कोई भी होल नंबर है, उसके अलावा कोई भी होल नंबर है, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम वुल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वुल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। अब बच्चे ये जो बात है कि ये होल नंबर क्या होता है, मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है जूनियर असिस्टेंट में, आपके सिलेबस में भी है होल नंबर, ये सारी चीज़ें। अगर आप वो वीडियोस भी देखेंगे बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि वही सिलेबस है, सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से पढ़ाया हुआ है। अब देखिए होल नंबर जो होता है, होल नंबर क्या है, आर, हम कह सकते हैं आर पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम उसी का एक पार्ट है जो कि इंक्लूड करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उनको इंक्लूड करता है, और साथ में 0 को भी इंक्लूड करता है। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ये एग्जिस्ट करते हैं नंबर लाइन पे भी, इसलिए हम इन्हें रियल नंबर भी कहते हैं। अच्छा, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है, बिल्कुल। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। उसके अलावा जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हें भी हम होल नंबर कहते हैं। जो आप जनरल अपनी काउंटिंग्स में यूज करते हैं नंबर, वो भी होल नंबर कहलाते हैं। और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं इंक्लूडिंग द 0, वो सारे होल नंबर होंगे। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में कुछ और टर्म्स की, जैसे कि हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती है। एक टर्म है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बताने के लिए मैं एक फिगर बता देता हूं आपको। आप देखिए ये हमारे पास पिज्जा था, एक पिज्जे के हमने जो है वो 2 पार्ट किए, एक ब्लू दिए आपको येलो दिख रहा है, एक व्हाइट पार्ट है, 2 हमने पार्ट किए। एक पिज्जे के हमने 2 पार्ट किए। अब इसकी फ्रैक्शन जो है वो क्या है, 1/2 है। लेकिन यहां पर हमने जो पार्ट थे इनको फर्दर जो है वो 2 पार्ट में और जो है वो डिवाइड किया। ये एक पार्ट बना दिया, ये दूसरा पार्ट बना दिया, ये तीसरा पार्ट बना दिया, ये चौथा पार्ट बना दिया। तो फर्दर जो 2 पार्ट थे उसको हमने फर्दर और किए, तो आप देखिए यहाँ पर जो है 2/4 हो गया। ठीक है, मतलब एक वाइट वाले के हमने 2 बना दिए, इस वाले के भी हमने 2 बना दिए। अब एक चीज़ देखेंगे, ये जो 1/2 है और ये जो 2/4 है, ये फाइनली जो है 1/2 ही है, क्योंकि 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। तो ऐसी फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। मैं कहूँ अगर डेफिनेशन, तो फ्रैक्शन डेट हैव द डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और जिसका डिनोमिनेटर तो डिफरेंट वैल्यू का हो बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू, लेकिन डिनोमिनेटर बज़ाहिर देखने में तो और न्यूमरेटर देखने में तो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर न्यूमरेटर के पहले केस में वैल्यू 1 है, दूसरे केस में 2 है। डिनोमिनेटर की पहली केस में वैल्यू 2 है, दूसरे केस में 4 है, लेकिन इनकी दरअसल जो है सेम वैल्यू है, रियलिटी में जो है ये इक्वल होंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। हमारे पास एग्जांपल है जैसे 2/4 है और हम ले रहे हैं 3/6। ये जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है बिकॉज दे बोथ आर इक्वल टू 1/2। ये दोनों किसके इक्वल है? 1/2 के ही इक्वल है। तो ऐसे को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए एक फ्रैक्शन है जो सिंपल a/b फॉर्म की है, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0 है और उसमें सारे के सारे होल नंबर हैं, जैसे कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं, वो सिंपल फ्रैक्शन कहलाती है। लेकिन फ्रैक्शन ऐसे भी तो हो सकती है 1/2 3/4 डिवाइडेड बाई 4/5 5/6। तो मतलब जहां पर एक एक नंबर की जगह भी फ्रैक्शन दी गई हो, तो ऐसे में फ्रैक्शन जो होती है ये क्या कहलाती है? तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाती है। क्या? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए टर्म आती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे पता चलेगा कि फ्रैक्शन की लोवेस्ट फॉर्म निकालिए। फ्रैक्शन की लोवेस्ट फॉर्म क्या होगी, वो कैसे निकालेंगे, ये वाले क्वेश्चन बनेंगे। इस फ्रैक्शन a/b जो है उसे उसकी लोवेस्ट फॉर्म कहेंगे, कब कहेंगे? जब HCF जो a और b का होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। जब हम उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकालेंगे वो 1 के बराबर निकालेंगे, तो वो उसकी जो है वो क्या बनेगी? लोवेस्ट फॉर्म बनेगी। ठीक है, HCF जो होगा वो 1 के बराबर होगा, मतलब फर्दर जो है उसके बाद जो है वो डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 6/10, इसकी लोवेस्ट फॉर्म अगर निकालनी होगी 3/5 होगी। अब क्या ये फर्दर डिवाइड होंगे? अब ये डिवाइड नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शन की। देखिए फ्रैक्शन है हमारे पास जैसे कि a/b और हमारे पास है c/d। अब यहाँ पर 3 केसेस बन सकते हैं, या a/b जो है, ये a/b जो है या तो इसके इक्वल होगा, या तो ग्रेटर होगा, या तो ये स्मॉलर होगा। ये 3 केसेस बन सकते हैं। इन्हीं की बेसिस पे अगर ये ग्रेटर होगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन a का मल्टीप्लिकेशन d से ग्रेटर होगा, किससे? b और c से, अगर ये a/c इज ग्रेटर देन b/2। सेकेंड केस बनता है अगर ये इक्वल होंगे तो जो AD का प्रोडक्ट होगा वो BC के प्रोडक्ट के बराबर होगा, लेकिन अगर फ्रैक्शन कम होगी तो AD का प्रोडक्ट वो कम होगा BC से। अब हमें करना क्या है, कन्वर्शन सीखनी है फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन को जो है हम कैसे जो है वो कन्वर्ट कर पाए। तो पहला केस रहता है आपका, कन्वर्ट करेंगे हम, किसे कन्वर्ट करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन को टू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जैसे कि 6/2 है, 4/1/2 है, 5/7/8 है। इस टाइप के फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। कुछ एग्जांपल लेके ही समझाना पड़ेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पहली बात कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी? कभी नहीं होगी। होगी तो किस में कन्वर्ट होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट होगी। अब देखिए हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है, जैसे कि ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है a/b/c। अब इसे हमें कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे हम? a × c, ठीक है, प्लस b एंड डिवाइडेड बाई c। तो ये आपके लिए फॉर्मूला रहेगा इन जनरल। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया 7/2/3। ये हमारी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब हमने इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
ये चीज़ें क्यों सीखनी है? जब आपके पास क्वेश्चन होगा वहाँ पर कहीं क्वेश्चन के बीच में जो है इसका यूज़ होगा सॉल्व करने के लिए। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे, और होल डिवाइडेड बाई हम 3 करेंगे। तो कितना आ गया ये हमारे पास 23/2 हो गया। तो ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपने देखा यहाँ पर जो a होगा वो ग्रेटर देन b होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। होपफुली आप अंडरस्टैंड तो कर गए होंगे जो मैं करवाना चाह रहा हूँ। अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो कैसे करेंगे? अब इसी को लिख लेते हैं। जैसे कि अभी क्या आंसर निकला 23 आई होप 3 निकला था। इसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमें डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर आपका बेसिक मैथमेटिक्स, अब डिवाइड करना तो ऑलमोस्ट हर किसी को आता होगा। 3 7 21, क्या रिमाइंडर बचता है, 2 बचता है। इसे क्या कहते हैं, हम कोशेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है। अब क्या करना होता है, जो हमारे पास कोशेंट होता है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। रिमाइंडर जो होता है, जैसे कि यहाँ पर 2 था, इसे ऊपर चला देते हैं और 3 को यहाँ पर, मतलब कोशेंट पहले, फिर 3 रिमाइंडर की जगह नीचे जो है 3 रहेगा, फिर जो रिमाइंडर है ये ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से जो सर्कल चलेगा। सबसे पहले 7 कोशेंट होगा, फिर रिमाइंडर जो है वो ऊपर रहेगा आपका। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ये हमारी इम्प्रॉपर होगी। इम्प्रॉपर को मिक्स में हमने कन्वर्ट किया। अच्छा, अब हमने बात करनी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन की। कैसे करेंगे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का, ये चीज़ें हमें सीखनी है। अब देखिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है, जैसे कि मैंने लिखा 5/6 है। अब इसी 5/6 में अगर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, लेट अस सपोज 3/6 एक और फ्रैक्शन मैंने ऐड की। तो बताइए फ्रैक्शन को ऐड करने का तरीका क्या है? आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, इस पर फोकस कीजिए। डिनोमिनेटर जो है दोनों केसेस में जो है वो सेम है, तो ऐसी फ्रैक्शन को कहा जाता है लाइक फ्रैक्शन, जहाँ पर जो है वो डिनोमिनेटर सेम होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 6 ही निकलेगा। 6 और 6 है दोनों जगह, तो ऊपर हमें सीधा ऐड कर देना है 8/6, ये आपका आंसर होगा। अच्छा, कि इसी की लोवेस्ट फॉर्म निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 होगा, तो 4/3 आपका आंसर होगा। क्या यह फर्दर डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इनका एचसीएफ जो है फाइनली जो है वो कितना निकल चुका है, 1 निकल चुका है। अच्छा, भी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना हो, इधर ही जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, तो सब्ट्रैक्ट के लिए भी क्यों ना हम यही चीज़ ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास 5/6 था और -3/6 था। तो सब्ट्रैक्ट के लिए भी हमें यही करना है। 6 है तो 5 में से 3 गए, कितना रहा, 2 रहा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा लोवेस्ट फॉर्म। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का तरीका है। अब नेक्स्ट हमारा रहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करना सीखिए। अच्छा, एक मैंने चीज़ बताना मैं भूल गया आपको, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो अभी हमने लाइक वैल्यूज़ का किया, लेकिन अगर वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिफरेंट हो, लेट सपोज जो है मैं इधर बना देता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये 5/2 है और यहाँ पर हमने 4/3 दिया है। तो इस केस में एलसीएम जो है वो कॉमन जो है वो अगर डिनोमिनेटर होता तो वही एलसीएम होता। तो यहाँ पर हमें एलसीएम जो है वो 2 और 3 का निकालना पड़ेगा। तो 2 1 2 होगा, फिर 3 1 होगा, तो आपने देखा 2 × 3 जो है वो एलसीएम निकलेगा, जो कि कितना होगा, वो हमारा इसका एलसीएम वो 6 होगा। अब देखिए 2 क्या 6 होता है, 2 3 होता है, तो 3 5 15 प्लस, तो 3 2 6, तो 4 2 8 होगा, तो 15 + 8 जो होगा वो कितना होता है, 23 होगा, डिवाइडेड बाई 6। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो ये बेसिक फ्रैक्शन है, सिंप्लीफिकेशन है, जो कि आप अपने 6th 7th में भी पढ़े हो। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? अच्छा, एक
मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कुछ मतलब इसमें उतना बड़ा कोई लॉजिक नहीं है। ए बाई बी एक फ्रैक्शन दी गई है, इसे हमें मल्टीप्लाई अगर करना है सी से, तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज सी के नीचे कोई वैल्यू नहीं दी है, अगर चलो अगर नहीं दी है तो हम 1 लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई बाई सी करना है और डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाई 1 करना है। सिंपल सा तरीका है, ठीक है। या तो अगर यहाँ पर डी दिया है तो उस केस में हमें ए मल्टीप्लाई सी और यहाँ पर बी मल्टीप्लाई बाई डी करना होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से जो है क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे कि 5/2 है, इसे मल्टीप्लाई करना है हमें 4/5 से, क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, 5 4 सर जो है वो कितना होता है 20 होगा, डिवाइडेड बाई 2 5 सर कितना होता है 10 होता है। तो ये आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, जो फाइनली जो होगा किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है। तो मतलब सिंपली मैं फॉर्मूला अगर लिखना चाहूँ, आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यही आपका मल्टीप्लिकेशन है। अब हम बात करने वाले हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, समझना होगा। जैसे कि मैंने डिवाइड करना है 6 को, किससे करेंगे हम, लेट अस सपोज 5/2 से, ये हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड के केस में आपको हमेशा रेसिप्रोकल लेना है। क्या लेना है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे 5/2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/5 होगा, उल्टा कर देना है। तो डिवाइड की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और इसको हम 2/5 लिखेंगे। बाकी वही तरीका कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 6 2 12 होगा, 5 1 5 होगा, 12/5 आंसर। होपफुली समझ गए होंगे। अच्छा, इसे मिटाकर मैं एक और एग्जांपल जो है देने की कोशिश करूंगा। देखो, वीडियो पसंद आती है अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं एक और एग्जांपल। हमारे पास एक है, जैसे कि 6/8 है। अब यहाँ पर डिवाइड करना है हमें 5/4 से। अब देखिए अब क्या करना होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, बिल्कुल आप जानते हैं। तो क्या करेंगे, 6/8 अपनी जगह रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/5। बाकी वही तरीका कि 6 4 ज़र करेंगे और 8 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे। 6 4 ज़र कितना 24 होगा, 8 5 ज़र कितना होगा 40 होगा। इसको इसकी लोवेस्ट फॉर्म में अगर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 12/20 हो जाएगा। ये फर्दर डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 6/10 हो जाएगा। 6/2 फर्दर डिवाइड हो जाएगा 3/5 होगा। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी और लोवेस्ट फॉर्म होगी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ आपको। अभी जो भी चीज़ें हमने समझी उनका यूज़ कहाँ पर होना है, आप देखिए यहाँ पर यूज़ होगा सब्ट्रैक्शन का, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये चीज़ें जो मैंने बेसिक में पढ़ाई, अभी ये क्वेश्चंस में आपकी यूज़ होगी। ये यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फॉर एग्जांपल ये इसको एवेल्यूएट करना चाहेंगे। ये एग्जांपल आपके सामने सॉल्व है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या करना है आप जानते हैं, 8 - 8 है, वैसे ही लिख लिया। अब ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। क्या करना है हमें, हमने फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये वाला नहीं, A/B/C वाला। क्या करना है, A को मल्टीप्लाई बाई C से करना है, प्लस B करना है, और डिवाइडेड बाई जो होगा वो C होगा। तो देखिए 2 5 10 10 + 1 11 11/5 होगा। जी हाँ बिल्कुल, माइनस का माइनस, 1 7 7 7 + 2 जो होगा 9 होगा, तो 9/7 अपनी जगह, नीचे 2 अपनी जगह, तो 1 अपनी जगह ये, और यहाँ पर इसे सॉल्व कर लीजिए। 6 -
1/6 कितना आ जाएगा 35/6। फर्दर सॉल्व करेंगे 11/5 और -9/7। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 और 7 का क्या हमें लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम जो है वो 35 आ रहा है। तो सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफिकेशन कीजिए, यहाँ पर भी इसी तरीके से करेंगे। तो फाइनली 32/35 और 64/35 आ रहा है। ठीक है, 32 1 जार, 32 2 जार जो है 64, 35 कैंसल, तो 8 - 8 इंटू 1/2, 2 1 जार, 2 4 जार, तो 8 - 4 जो होगा वो 4 होगा। तो ये क्वेश्चन जो है एक सिंपल सा है, जो कि एक आइडिया देने के लिए मैंने आपको दिया कि कैसे जो है क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया है, वही मैंने क्वेश्चन लिया है, 4 ऑप्शन वैसे ही दिए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर हम सॉल्व करना इसे सीखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट हर वो बच्चा जो है इसे करेगा जिसने भी लेक्चर जो है पूरा अभी तक देखा है। हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर वो ये है कि हमें मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन सीखना, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए 2/3 अपनी जगह रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई अपनी जगह रहेगा, 3 अपनी जगह है, नीचे 5/6 है, डिवाइड है, 2/3 है, ऑफ का मतलब होता है मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन, और 1/4। तो 1/4 को हम क्या लिखेंगे 5/4। अभी 5/4 कहाँ कैसे आया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कन्वर्ट किया, जो कि अभी हम पढ़ा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 2 ज़ा 4 होगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, 2/3 होगा, मल्टीप्लाई ये 3 है, 5/6 है, डिवाइड अपनी जगह, तो क्या हो जाएगा 5 जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2/3 है, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई। अब 5/6 को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब डिवाइड दिया गया है, तो हम इसको हमेशा क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 कैंसिल, ये 6 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास 2/3 इंटू 3/1, यही बचा ना। तो बताइए ये 3 भी कैंसिल अगर हो जाए तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। क्या ऑप्शन में 2 है, बिल्कुल ऑप्शन में 2 है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को जो है वो अप्रोच करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहाँ पर गलती हो जाती है कि 5/6 है, आप पहले यहाँ पर डिवाइड कर लेते, फिर ऑफ को जो है आप अगर जो है बाद में जो है वो सॉल्व करते, तो यहाँ से ही क्वेश्चन जो है वो उल्टा हो जाता आपका। तो आंसर जो है गिवन ऑप्शन में वो आंसर भी दिया जाता जो कि यहाँ पर जो है उस तरीके से निकलता। तो ये जो है वो अप्रोच रहेगी आपके क्वेश्चंस की सॉल्व करने के लिए। सिंपली बर्डमॉस को भी जो है इसमें माइंड में रखना होगा इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। आगे हमने पढ़ना है, बहुत से क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करेंगे और नीचे इसका आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, देखिए आपके पास हमने क्वेश्चन किस टाइप से करने हैं ये है, बट ये कब होगा, जब हम डेसिमल को भी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये जब क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, डेसिमल को पढ़ने के बाद होगा। अब ये क्वेश्चन वो है जो डेसिमल और फ्रैक्शन का कंसेप्ट दोनों का यूज करके सॉल्व होंगे। ठीक है, ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होम एकेडमी के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज से जो है ज़रूर जुड़िए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।